मनोज दुबे एक बार फिर से अपने YouTube चैनल केमिस्ट्री बाय मनोज दुबे सर में हार्दिक स्वागत। आज का हम लोग का जो वीडियो है वो आधारित है मैकेनिज्म ऑफ डिहाइड्रेशन ऑफ एल्कोहल, यानी एल्कोहल की क्रियाविधि को हम लोग देखेंगे। ठीक है, डिहाइड्रेशन ऑफ एल्कोहल से वाटर के मॉलिक्यूल्स को रिलीज किया जाएगा और यहाँ पर एल्किन का फॉर्मेशन होता है। यहाँ पर अगर आप देखेंगे तो एल्किन का फॉर्मेशन होगा। आपको इक्वेशन बता दें, CH3 CH2 OH कंसंट्रेटेड H2SO4 के प्रेजेंस में अगर 443 केल्विन तक हीट किया जाए तो यह एथिन का प्रिपरेशन करता है। किसका? एथिन का। और यहाँ से वाटर मॉलिक्यूल्स बाहर हो जाता है। बात समझ में आ रही है? और यहाँ होगा इथाइल एल्कोहल। देखिए, आपको बता दें कि अगर इसी को 413 केल्विन तक हीट करेंगे तो 413 केल्विन तक हीट करने पर इथाइल एल्कोहल के दो मोल कंबाइन होकर के कंडीशन वही रहेगा, कंसंट्रेटेड H2SO4, टेम्परेचर हो जाएगा 413 केल्विन और यहाँ पर बनाएगा बेटा C2H5O C2H5 प्लस H2O। तो यहाँ बना लेता है डाई इथाइल। ठीक है ना? तो टेम्परेचर का सिर्फ इफेक्ट पड़ रहा है। बोर्ड में करता क्या, एक साइड आपका रिएक्शन दे देगा, दूसरा साइड छोड़ देगा। तो अब आपको राइट करने पड़ेंगे कि क्या होगा प्रोडक्ट। तो कंफर्म हो लीजिए कि टेम्परेचर वहाँ दिया होगा, उसी का इफेक्ट पड़ता है। तो हम लोग पहले इसका मैकेनिज्म देखेंगे, फिर नेक्स्ट वीडियो में हम इसका मैकेनिज्म देखेंगे। इसकी मैकेनिज्म हम देखते हैं। मैकेनिज्म, क्रिया विधि, हिंदी में इसको कहेंगे क्रिया विधि। तो देखिए, आपको बता दें कि 3 स्टेप में रिएक्शन करता है। 3 स्टेप में रिएक्शन करता है। स्टेप फर्स्ट में आप देखेंगे तो स्टेप फर्स्ट में यहाँ पर प्रोटोनेशन ऑफ एल्कोहल, यानी पहले स्टेप में अगर आप देखेंगे तो यहाँ पर एल्कोहल का प्रोटोनेशन होगा, प्रोटॉन ऐड होगा। ठीक है, प्रोटॉन ऐड होता है और प्रोटोनेशन एल्कोहल का फॉर्मेशन करेगा। ये जो CH3 CH2OH, इसके पास 2 लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। सल्फ्यूरिक एसिड जो आप यूज करेंगे तो सल्फ्यूरिक एसिड देखिए ब्रेक किस में करता है। इस सल्फ्यूरिक एसिड बेटा वाटर में जब डिसॉल्व करेंगे तो ब्रेक कर जाएगा हाइड्रोजन आयन एंड बाई सल्फेट आयन, या हाइड्रोजन सल्फेट आयन में ब्रेक करेगा। यही जो हाइड्रोजन होता है इसी को हम लोग बोलते हैं प्रोटॉन या हाइड्रोजन आयन। तो ये जो हाइड्रोजन आयन है यहां पार्टिसिपेट करेगा, रिवर्सिबल रिएक्शन। ये थोड़ा फास्ट स्टेप में होगा। इसके पास लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन है और इसके पास प्रोटॉन है। एक तरीके से अगर देखा जाए तो ये जो है इलेक्ट्रोफिलिक है, इसको इलेक्ट्रॉन चाहिए। और एक ग्रुप होता है न्यूक्लियोफिलिक, क्योंकि इसके पास क्या होता है, इलेक्ट्रॉन है, एंड पॉजिटिव वाले को चाहता है। तो देखिए, एक कहानी छोटी सी हम लोग देखेंगे, उसके माध्यम से समझते हैं। ये बेचारा अकेला है और इसने देखा कि यार ये पड़ा हुआ है अकेला, क्यों ना इसको अपने फैमिली मेंबर में ऐड कर ले। ऐसा करने के लिए इसने किया क्या, इलेक्ट्रॉन इसको दे दिया, क्योंकि जान रहा है कि इसकी आवश्यकता इलेक्ट्रॉन है। तो इलेक्ट्रॉन इसको दे करके अपने में कंबाइन कर लिया कि तू आ जा और मेरे फैमिली मेंबर में जुड़ जा। तो फर्स्ट स्टेप में कुछ ऐसा ही देखने को मिलेगा। CH3 CH2O, ऑक्सीजन ने इलेक्ट्रॉन दिया था तो आप जानते हैं कि वो पॉजिटिव हो जाएगा, और इसके पास केवल एक लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन बचेगा। इसी को हम कहते हैं बेटा प्रोटोनेटेड एल्कोहल, यही कहलाता है प्रोटोनेटेड एल्कोहल। तो फर्स्ट स्टेप में इथाइल एल्कोहल से क्या बनता है, प्रोटोनेटेड एल्कोहल। ठीक है, अब देखिए स्टेप सेकेंड, डिहाइड्रेशन ऑफ प्रोटोनेटेड
एल्कोहल, यानी सेकेंड स्टेप में अगर आप देखेंगे तो ये जो प्रोटोनेटेड एल्कोहल होता है यहाँ से डिहाइड्रेशन होगा। डिहाइड्रेशन मीन्स वाटर के मॉलिक्यूल्स बाहर चले जाएंगे। तो देखो कहानी क्या कहती है, कहानी देखिए यहाँ क्या बन रही है, CH3 CH2, बड़ा मज़ा आएगा, कहानी सुन लीजिए और एक बार कहानी आप सुन लिए तो आपको आई होप कभी नहीं भूलोगे। अब देखो होता क्या है बेटा, जब यहाँ पर अभी तक ये OH था, ठीक है ना, इसको ऐड कर दिया तो इसके आते ही इनको लगा कि मेरी एक फैमिली खुद बन चुकी है, वाटर हम लोग बन चुके हैं। तो कार्बन के साथ थोड़ी सी कंट्रोवर्सी वाली कंडीशन हो गई, बीच बीच में टकराव होने शुरू हो गए। जब टकराव होना शुरू हो गया तो यहाँ पर जानते हैं क्या किया, कार्बन ने कहा कि एक काम करो भैया, जब तुम्हारी फैमिली बन चुकी है तो तुम मुझसे पैसा लो और यहाँ से खिसक लो, क्योंकि रोज का झगड़ा करना अच्छा नहीं लग रहा है। बात समझ में आ रही है। अब इसने किया क्या, कार्बन ने इलेक्ट्रॉन इसको डोनेट कर दिया कि तू इलेक्ट्रॉन ले, भाड़ा किराया लेकर के तू चला जा भैया। अब यहाँ से H2 जब इलेक्ट्रॉन पाया तो बाहर चला गया। अब ध्यान दीजिएगा, बड़ी मजे की बात आ रही है, CH3 CH2 पॉजिटिव, कार्बन ने इलेक्ट्रॉन दिया तो क्या हो जाएगा, कार्बो पॉजिटिव, कार्बोकैटायन का फॉर्मेशन कर लिया। डिहाइड्रेशन ऑफ प्रोटोनेटेड एल्कोहल एंड फॉर्मेशन ऑफ कार्बोकैटायन, यानी यहां से अगर आप देखेंगे तो यहां पर जल बाहर निकलेगा और कार्बोकैटायन यानी कार्बोधनायन हिंदी में इसको बोलते हैं, उसका फॉर्मेशन करेगा। तो यही कहलाता बेटा कार्बोकैटायन। किसका कार्बोकैटायन है, तो इथाइल कार्बोकैटायन, इथाइल का कार्बोकैटायन है। और वाटर जो मॉलिक्यूल्स है वो वाटर का मॉलिक्यूल्स बाहर चला गया, फिर से अपने लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन को लेकर के पूरा परिवार अपना बसा लिया। यह कार्बोकैटायन, कार्बन ने सोचा था कि वाटर को अगर हम सेपरेट कर दिए, बाहर कर दिए, तो हम लोग एकदम बिंदास जिंदगी जिएंगे, क्योंकि हमारी सारी समस्या खत्म हो चुकी है। लेकिन समस्या कभी खत्म नहीं होती, समस्याएं हमेशा आती हैं, लेकिन उसके ऑप्शन ढूंढते रहना। बड़े ध्यान समझना, CH3 थोड़ा ओपन मैं कर देता हूं तो आप अच्छी तरीके से समझ लेंगे। CH3 CH, अब देखिए यहां फिर कंट्रोवर्सी, ये क्या होता है बेटा, थोड़ा स्लोली होगा। और फिर थर्ड स्टेप थर्ड जो होगा फिर ये फास्ट होने वाला है। यहाँ पर क्या है, सिमेट्री थोड़ी डिस्टर्ब हो गई, तो इसलिए करता क्या है, कार्बन कहता है कि तू जितना जल्दी हो सके तो यहाँ से बाहर हट, तो यहाँ से बाहर हट जा, क्योंकि मैं झूठे ही तुम्हारे लिए मर्सी में किया हूँ। और ऐसा कर करके इससे ये जो हाइड्रोजन है इसके इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट कर लेता है। इलेक्ट्रॉन देख करके हाइड्रोजन करता क्या है बेटा, हाइड्रोजन बाहर चला जाएगा और कंडीशन क्या आ जाएगी, H, ठीक है ना, CH2 और CH2 इधर बचेगा, प्रोटॉन बाहर। आप जान रहे कार्बन की कितनी वैलेंसी होती है, टेट्रा वैलेंसी। तो यहां पर क्या करता है, पाई बॉन्ड आ जाएगा, इट मीन्स डबल बॉन्ड बना लेगा। यही कहलाता है बेटा एथीन। बात समझ में आ रही है। तो इस तरीके से डीप्रोटोनेशन, प्रोटॉन फिर से बाहर जाता है और एथीन का फॉर्मेशन कर लेता है। तो आई होप आपको समझ में आ गया होगा। एक बार फिर से हल्का सा हिंट कर देता हूं, जो सल्फ्यूरिक एसिड आपने यूज किया उसका हाइड्रोजन आयन पहले क्या करता है, फर्स्ट स्टेप में फॉर्मेशन ऑफ प्रोटोनेटेड एल्कोहल, तो प्रोटोनेटेड एल्कोहल का फॉर्मेशन करेगा पहले स्टेप में, हाइड्रोजन एक्सेप्ट करके प्रोटोनेटेड एल्कोहल। सेकेंड स्टेप में क्या करता है, डिहाइड्रेशन ऑफ प्रोटोनेटेड एल्कोहल, एल्कोहल से क्या होगा, वाटर के मॉलिक्यूल्स बाहर जाते हैं। और थर्ड स्टेप में होता है डीप्रोटोनेशन ऑफ कार्बोकैटायन, और डीप्रोटोनेशन ऑफ कार्बोकैटायंस होगा तो यहाँ से प्रोटॉन बाहर चला जाएगा और एथीन का फॉर्मेशन हो जाएगा, जो आपने देखा। ठीक है, तो आई होप आपको समझ में आ गया होगा। इसका स्क्रीनशॉट ले, और वीडियो अच्छा लगा हो तो LS स्क्वायर लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर करना मत भूलिए। थैंक यू।